वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी हमरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। रवानगी से कबल इसहाक डार का ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते के संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल और खित्ते में अमन सलामती से मुतालिक सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंद्रानी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों पर भी तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तमाम फरीक़ैन को सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात कराने की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राबते में रहेंगे। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मुलाकात में निहाल हाशमी को मुबारक। कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाने के फैसले पर एमक्यूएम का इजहार तशवीश। आइंदा के लाहे अमल के लिए हंगामी इजलास जारी। मरकजी क़यादत की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नरशिप एमक्यूएम का हक है, अब हमारे पास हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह। जोब सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज भागने पर मजबूर। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 गिरफ्तार। मशरिक़ वस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स तबाह, 1 रुकन हलाक, 24 को बचा लिया गया। ओमान के सलाला पोर्ट पर हमले के बाद तेल के जखीरे में आग लग गई। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमले के बाद आतिशज़दगी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। राजदारान इनकलाब का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के लेबनान के शहरी आबादी पर खौफनाक हमले। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 31 जख्मी। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक साहिल पर मौजूद बेघर अफराद भी हमले का निशाना बने। अमरीका का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह करने और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड $100, अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। मलाइशिया, ताइवान, शंघाई और कोरिया के बाजार हिस्से में गिरावट। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद में 13 वोट आए। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की हिमायत। चीन और रूस वोटिंग से गैर हाजिर रहे। अमरीका ने रूस की जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 4 ममालिक की जानिब से करारदाद की हिमायत, 2 की मुखालिफत, 9 अरकान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर गैर जरूरी हमले ने खत्ते को तनाज़े में धकेल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार ख्याल। कहा, ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। UAE पर ईरानी हमलों में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ऐलान। कहा, ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जब चाहूंगा ईरान जंग खत्म हो जाएगी। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। जंग बहुत हद तक अपने अहदाफ तक पहुंच चुकी है। अमरीकी फौज ने तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचाया और कार्रवाई मंसूबे से भी आगे बढ़ रही है। ईरान 47 बरस से मशरिक़ वुस्ता पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। कहा, ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, मुआवजे की अदायगी और बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत में खित्ते में ईरान के अमन के आज़म को दोहराया है। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका की जानिब से शुरू की गई। इस तनाज़े के बुनियादी असबाब को तस्लीम किया जाए और इंसाफ पर मबनी हल तलाश किया जाए। कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। वजीर आज़म मार्क कार्नी का 2 टोक ऐलान। कहा, कनाडा इन इक़दामात की हिमायत करता है जो ईरानी जौहरी प्रोग्राम और दहशतगर्दी की बरामद को रोकें। G7 ममालिक ईरान में कशीदगी में कमी का मुश्तरका मौक़िफ़ तलाश करेंगे।
पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने रमजान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका एलामी में इजरायली इक़दामात की मज़म्मत, कहा इजराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा और हरमुल शरीफ के पूरे अहाते पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे फौरी खोले जाएं। ईरानी हमलों में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स 11 अमरीकी फौजी अड्डों और तंसीबात की सैटेलाइट तस्वीर सामने ले आया। बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। BBC ने मशरिक़ वुस्ता में सयाहत के शोबे को $600 मिलियन यौमिया नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट जारी कर दी। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 55 परवाजें मनसूख। कराची और लाहौर से 14, इस्लामाबाद से 25 परवाजें उड़ान ना भर सकी। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 13 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 17,039 हो गई। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दे दिया। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के 15 रोजा वर्चुअल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगे।